ठीक है, अब हमारे पास आपका एक नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि स्टेबल ओनर हैज़ 4 हॉर्सेस। एक क्या कहते हैं आपका स्टेबल ओनर है, स्टेबल होता है आपका जहाँ घोड़े रहते हैं उसको, उस जगह को स्टेबल कहते हैं। उसके बाद 4 घोड़े हैं आपका, ठीक है। और वो क्या करता है, यूजुअली इन घोड़ों को क्या करता है आपका 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध के रखता है। यहाँ दिखा रखा है कि 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध के रखता है। और जो आपके रस्सी है आपको उनको क्या करेगा, एक स्क्वायर शेप्ड का क्या ग्रास फील्ड है जिसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर। तो ये स्क्वायर शेप का क्या है, ये पूरा ABCD जो है ये स्क्वायर है, ग्रास फील्ड है आपका स्क्वायर शेप का जो 20x20 का है, ठीक है। और इनके कॉर्नर्स पे क्या करता है ये आपका इन 4 घोड़ों को क्या करके रखता है, बांध के रखता है। बट टाइंग विद रोप समटाइम्स रिजल्ट इन इंजरी। पर क्या होता है कई बार रस्सी बांधने से तो घोड़ों को क्या हो सकती है, चोट लग सकती है। इसलिए वो क्या कर रखा है उसने, क्या डिसाइड कर रखा है कि वो फेंस बना देगा यहाँ पर। तो ये फेंस बना रखा है, एक बाड़ बना दी चारों तरफ ऐसे करके कि घोड़े इसी के अंदर चढ़ते रहे। ये हो गई इधर की साइड, ये जो वाइट वाइट कर रखा है ये फेंसिंग कर रखी है आपका, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया क्या क्या दे रखा है। तो पहला पार्ट का क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर, इस पूरा जो स्क्वायर है ABCD उसका एरिया निकालना। तो पहले पार्ट का आंसर मैं यहीं कर दे रहा हूँ, यहीं कर देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ग्रास फील्ड। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर, साइड 20 दे रखी है आपका, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, साइड कितना दे रखा है 20 दे रखा है, ये है 20 मीटर लेंथ दे रखी है। यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है कि ये क्या है 20 मीटर लंबा ग्रास फील्ड है और स्क्वायर शेप का है। तो 20 × 20 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि लेंथ आपका मीटर में थी। तो पहला पार्ट तो बहुत ईजी है, ठीक है। दूसरा पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ टोटल फील्ड इन विच दीज हॉर्सेस कैन ग्रेज, ठीक है। टोटल एरिया बताना जहाँ घोड़े चढ़ सकते हैं। अब ये चारों घोड़ों का निकालना पड़ेगा, तो पहले मैं एक हॉर्स का निकाल लेता हूँ। अच्छा, ये हॉर्स वाला क्वेश्चन NCERT में भी है आपका। तो ये जो ये शेप बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। ये 1/4 होता है सर्कल का, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो बड़ा सिंपल है, रस्सी क्या है रेडियस की तरह काम कर रही है। रस्सी किसकी तरह काम कर रही है, रेडियस की तरह काम कर रही है। और ये ऐसा कुछ शेप बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 रेडियस है ये, और ये भी कितना है 7। ये जो एंगल बन रहा है कितना 90, 90 क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर के क्या है कॉर्नर से, स्क्वायर के कॉर्नर 90 एंगल के होते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर बन गया एक, ठीक है। रेडियस है ये, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है θ/360, θ/360 πr स्क्वायर, ठीक है। और 4 हॉर्सेस का निकालना है, तो मैं क्या करूँगा आपका इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। एक घोड़े का इतना होगा, 4 घोड़ों के लिए क्या करेंगे इसको 4 से इंटू कर देंगे। तो आपका क्या होगा एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्सेस, जो एरिया क्या करेंगे जो घोड़े चढ़ सकते हैं आपका। तो यहाँ पर 4 लिखा, थीटा की जगह 90 लिखा, 360 लिखा, पाई के लिए कुछ बोला है शायद उसने, 3.14 यूज़ करना है। नहीं, पाई 3.14 बी पार्ट में करना है, ए पार्ट में नहीं करना है। तो हम 22/7 ले लेते हैं, 22/7 लिया है। और आर कितना था 7 था, रस्सी आपका रेडियस की तरह काम करेगी। तो 90 4 सा 360, 4 से 4 कटा, 7 से 7 कटा, ये आ गया 154 मीटर स्क्वायर। तो आपका कितना एरिया आ गया आपका 154 मीटर स्क्वायर आ गया आपका, ठीक है। तो ये तो इजी था, ये 4 घोड़ों का निकालना है, ठीक है। 4 से इंटू करना नहीं बोलना है, इसमें क्या लिखा है एरिया ऑफ द टोटल फील्ड निकालना है, जिसमें आपका क्या कर सकते हैं हॉर्सेस क्या कर सकते हैं ग्रेस कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन NCERT में अगर आप इसको देखोगे, ये बी पार्ट को क्या दिया है, अगर लेंथ क्या हो गई रोप की क्या हो गई आपका 7 से आपका क्या कर दी 10 कर दिया आपका। पहले आपका रस्सी 7 मीटर लंबी थी, अब रस्सी 10 मीटर लंबी है। फाइंड द एरिया ग्रेज्ड बाय 1 हॉर्स। तो आपका क्या होगा आपका कि घोड़ा कितना आपका क्या कर सकता है, आपका चारा चढ़ सकता है आपका। तो बड़ा सिंपल है, तो कैसे निकालेंगे, ये आपका रस्सी है। NCERT में इंक्रीज पूछता है, यहाँ पर इंक्रीज नहीं पूछा है, तो बड़ा सिंपल है। तो रेडियस क्या होगा, ये नया अगर मान लो 10 मीटर की रस्सी है तो ये रेडियस 10 हो जाएगा, ठीक है। एंगल कितना बनेगा 90। तो एरिया ग्रेज बाय 1 हॉर्स पूछ रहा है, ठीक है। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है 1 हॉर्स पूछ रहा है आपका, ये कहाँ गया 1 हॉर्स पूछ रहा है। तो 1 हॉर्स के लिए कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, सेक्टर बन रहा है तो कितना होगा θ/360 पाई रेडियस का स्क्वायर। θ 90 है, 360 पाई 3.14 बोला है,
रेडियस 10 × 10, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और आपका 314/4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फील्ड दैट इज़ लेफ्ट अनग्रेज्ड। कितना आपका जो एरिया है फील्ड का अनग्रेज रह गया, मतलब जिस पे आपका घोड़ों ने चरा नहीं है। इफ़ द लेंथ कितनी है, रोप ऑफ ईच हॉर्स इज 7 मीटर, जो 7 सेंटीमीटर है। ये कुछ गड़बड़ दे रखी है आपका, 7 मीटर लंबी रस्सी थी, यहाँ 7 सेंटीमीटर दिया, मेरे हिसाब से मिसप्रिंट है ये 7 सेंटीमीटर नहीं मीटर ही होना चाहिए था आपका। ठीक है, अच्छा निकालेंगे कैसे, बड़ा सिंपल है। मेरे पास कितना एरिया पड़ा है, पूरा ये वाला एरिया पड़ा है। ठीक है, ये स्क्वायर शेप का क्या पड़ा है, एरिया पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसमें से कहाँ कहाँ आप घोड़े चढ़ सकते हैं, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर, जो ये क्या बन रहे हैं क्वाड्रेंट या जो सेक्टर बने इनके अंदर चढ़ सकते हैं। तो कितना एरिया नहीं चढ़ सकते, जो बच गया ये एरिया नहीं चढ़ सकते। तो अगर मैं पूरे स्क्वायर में से ये 4 कॉर्नर क्या कर दूँ, कॉर्नर वाले एरिया माइनस कर दूँ, तो क्या आ जाएगा मेरा जो एरिया अनग्रेज्ड है आपका वो आ जाएगा ना। तो ये 7 सेंटीमीटर तो नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से मिसप्रिंट हो गया है, मीटर ही है क्योंकि रस्सी आपका ऊपर 7 मीटर ही दी है, तो मैं मीटर मान के चल रहा हूँ। 7 सेंटीमीटर की रस्सी बहुत छोटी होगी। ठीक है, 7 सेंटीमीटर अगर आप स्केल देखेंगे तो 7 सेंटीमीटर की रस्सी कितनी छोटी होगी आप खुद ही सोच लो। तो ये कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट है शायद, हाँ ठीक है तीसरा है ये, इसका बी पार्ट था ये, मैंने यहाँ तीसरा नहीं है, ये दूसरे का ही बी पार्ट है। तो मैं तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो एरिया अनग्रेज्ड जिस पे घोड़ों ने चरा नहीं है, तो क्या होगा, ये होगा एरिया ऑफ स्क्वायर -4 इंटू एरिया ग्रेज बाय 1 हॉर्स। एक घोड़ा जितना एरिया चरेगा उसको 4 से इंटू करेंगे तो चारों कोने का एरिया आ जाएगा, और उसमें से क्या करेंगे, मतलब पूरे स्क्वायर में से क्या माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा 20 का स्क्वायर, ये साइड 20 थी, 4 इंटू 90/360 पाई 22/7 होता है, और रेडियस कितनी है आपका 7 इंटू 7। ये मीटर में लेके चल रहा हूँ, अगर सेंटीमीटर में ही सच में दे रखी है फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ये सेंटीमीटर नहीं होगा मेरे हिसाब से, मिसप्रिंट है बोर्ड की तरफ से। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और मेरे हिसाब से कितना है, ये आएगा 400, और ये भी सिंप्लीफाई करा था कुछ देर पहले, कितना आ रहा था 154 आ रहा था। ठीक है, यहाँ निकाला था हमने 154 आ रहा था, तो सिंप्लीफाई करके कितना आएगा 154। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 6 और 9 4 और 4 3 में समझिए 246 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 246 मीटर स्क्वायर। क्या करा है फिर से बता रहे, इस क्वेश्चन में क्या करा है, आपसे पूछा कितना एरिया आपका बच गया आपका जिस पे अनग्रेज्ड है, अनग्रेज्ड मतलब जिस पे आपने घोड़ों ने मतलब चरा नहीं है आपका, जिन्होंने चारा खाया नहीं आपका। तो बड़ा सिंपल है, पूरा स्क्वायर में से क्या कर देंगे, कॉर्नर क्या कर देंगे आपके 4 कॉर्नर माइनस कर देंगे। पहले पार्ट में स्क्वायर निकाला है, दूसरे पार्ट में हमने क्या करा आपका कितने घोड़े आपका चढ़ सकते हैं ये निकाला है। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, सिंपली माइनस करना है, और क्या आ जाएगा आपका ये बचा हुआ रिमेनिंग एरिया आ जाएगा, जो ये एरिया बच गया आपका ये आ जाएगा जहाँ पर घोड़ों ने घास चरी नहीं है आपका। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केस बेस्ड स्टडी है आपका, ये फर्स्ट चैप्टर से बनाया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज़ अ पावरफुल अप्रोच। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ काम का है नहीं कुछ। यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखा है मिसेज मुक्ता क्या कहती है आपका, प्लान करती है कि प्राइम नंबर गेम फॉर क्लास 5 स्टूडेंट, क्लास जो 5th के बच्चे हैं आपका उनके लिए एक प्राइम नंबर गेम क्या करती है, बनाती है। ठीक है, तो वो क्या कहती है, शी अनाउंसेज द नंबर 2 इन हर क्लास। उन्होंने क्लास में क्या नंबर अनाउंस किया, उन्होंने कहा क्लास में बोला 2 एक प्राइम नंबर है। अब फिर उन्होंने कहा कि एक फर्स्ट स्टूडेंट छाटा आपका, एक स्टूडेंट छाटा, और उसको कहा कि आप क्या करो, कोई भी एक प्राइम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो। तो इसको एक मल्टीप्लाई करना है एक प्राइम नंबर से, मान लो मैंने 3 छाटा, मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने 3 छाट लिया। ठीक है, फिर जो भी नंबर आएगा तो कितना आ गया होगा 6। ठीक है, अब इसको किससे इंटू करना है, अनदर प्राइम नंबर से, किसी दूसरे स्टूडेंट से कहा कि प्राइम नंबर से इसको इंटू करो। ऐसे करके किसी स्टूडेंट ने कोई नया प्राइम नंबर छाटा होगा, ज़रूरी नहीं कि आप 5 छाटो, कुछ भी छाट लो, 7 11, ठीक है, जो भी आपका प्राइम नंबर है। ऐसा करते करते आपका गेम चला और लास्ट में आपका क्या, जब लास्ट स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई करा तो लास्ट स्टूडेंट के पास क्या आया 173,250। ठीक है, 173,250। अब यहाँ पर पूछा है आपका कि क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर यूज बाय स्टूडेंट, जो सबसे छोटा नंबर था और स्टूडेंट्स ने प्राइम नंबर जो यूज़ किया था वो बताओ।
तो पहला कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर आया, क्योंकि सिंस ये सारे नंबर प्राइम नंबर इंटू करके आए तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जो नंबर आया आपका इसके हम क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि सारे प्राइम नंबर को इंटू करके आ रखा है, जितने भी प्राइम नंबर थे उनको इंटू करके आया है। क्लास में क्या गेम है, मैम ने कौन सा नंबर बोला था, मैम ने बोला 2 वाला नंबर, ठीक है, पहला नंबर मैम ने बोला है 2 वाला, और उसके बाद जितने भी नंबर बोले सारे नंबर किसने बोले, बच्चों ने बोले, और सबको मल्टीप्लाई करते गए हम, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 3 बोला तो 6 आ गया। अब ये नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट को दिया, उसने एक नया नंबर बोला, उसने मान लो प्राइम नंबर बोलना है सिर्फ, ठीक है, तो मैंने 11 बोला, कितना आ गया 66। फिर ये नंबर किसी और स्टूडेंट को पास करा, और ऐसा गेम चलता रहा, सिर्फ प्राइम नंबर बोलना है और मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर किसी दूसरे स्टूडेंट को हम पास कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन है आपका कि जो सबसे छोटा नंबर है स्टूडेंट्स ने वो कौन सा यूज़ किया है। तो मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर, पहले से आपका 173250 के प्राइम फैक्टर्स कर रखे हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर करना बड़ा ईजी है, प्राइम नंबर से करेंगे तो 2 से कराया, 3 से कराया, 3 से 5, 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, और आपका 1 आ गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना सबको आते ही है। अब देखो वो कह रहा है कि लीस्ट नंबर बाय स्टूडेंट बोला है, तो कई बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर उनको 2 दिख रहा है, वो क्या लिख देंगे, इसका आंसर 2 लिख देंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। बट ये गलत होगा आंसर। क्यों गलत होगा, क्योंकि उस स्टूडेंट से पूछा है, क्योंकि जो 2 वाला नंबर था तो किसने यूज़ किया था, वो तो मैम ने यूज़ किया था। सबसे पहला जो नंबर बोला गया था 2 क्लास में, वो मैम ने बोला था। बाकी जो ये नंबर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे नंबर किसने बोले, स्टूडेंट्स ने बोले, ठीक है। तो ये अगर 2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर बोलते कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है इनमें से, तो हम 2 बोलते, बट ये बोला कि स्टूडेंट्स ने कौन सा यूज़ किया, स्टूडेंट ने 2 यूज़ नहीं कराया। स्टूडेंट ने को सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक 3 दिख रहा है मेरे को, तो स्टूडेंट्स ने कौन सा नंबर यूज़ करा है, 3। तो पहले पार्ट का आंसर 3 होगा। कई लोग इसमें गलत करने वाले, इतना फैक्टर करने के बाद भी लोग गलत कर देंगे, क्यों, जल्दीबाजी के चक्कर में। स्टूडेंट्स बोला है 2 वाला नंबर मैम ने बोला था, ठीक है, जो मैम थी, क्लास टीचर थी, उन्होंने ये नंबर बोला था आपका, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि कितने बच्चे थे आपका। तो हर बच्चे ने एक प्राइम नंबर दिया, तो मान लो ये पहले बच्चे ने दिया है, ये वाला नंबर दूसरे बच्चे ने दिया है, ये तीसरे बच्चे ने, चौथे बच्चे ने, पाँचवें बच्चे ने, छठे बच्चे ने, और ये वाला नंबर किसने दिया, 7वें बच्चे ने। तो टोटल कितने स्टूडेंट है क्लास में, 7 बच्चे। ये वाला नंबर नहीं गिनना है, ये जो पहला नंबर है किसने दिया है, मैम, ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक किसने दिए, ये स्टूडेंट्स है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब किसने, स्टूडेंट्स है, जो आपके बच्चे थे आपका, ठीक है। तो हम ये गिनेंगे, ये पहला नंबर स्टूडेंट है, ये हो गया, ये दूसरा स्टूडेंट मान लेते हैं, ये तीसरे स्टूडेंट ने नंबर दिया, ये चौथे स्टूडेंट ने नंबर बोला, 5वें स्टूडेंट ने बोला, छठे और ने, और 7वें ने। तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 7, ठीक है। अच्छा, ये इसका बी पार्ट पूछ रहा है। बी पार्ट क्या पूछ रहा है कि हाईएस्ट प्राइम नंबर जो स्टूडेंट ने बोला, तो स्टूडेंट ने सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा बोला है, 11। तो इसका आंसर क्या हो गया, 11, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच प्राइम नंबर हैज़ यूज्ड मैक्सिमम टाइम, कौन सा प्राइम नंबर सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ है। 3 कितनी बार यूज़ हुआ है, 2 बार, पहला बार, दूसरी बार। 5 कितनी बार यूज़ हुआ है, 1, 2, 3 बार। 7 1 बार, और 11 1 बार। तो सबसे ज़्यादा नंबर जो यूज़ हुआ है कौन सा नंबर है आपका, विच प्राइम नंबर हैज़ यूज मैक्सिमम टाइम, कौन सा नंबर है, 5। 5 नंबर आपका कितनी बार यूज़ हुआ है, 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ठीक है। ये जो 5 नंबर है आपका कितनी बार यूज़ हुआ है आपका, 3 बार, ठीक है। तो आपका जो लार्जेस्ट हाईएस्ट प्राइम नंबर था स्टूडेंट ने कौन सा बोला, 11 बोला है, तो इसका आंसर तो 11 था। और जो सबसे ज़्यादा बार प्राइम नंबर यूज़ हुआ है कौन सा है, 5 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को समझ पाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कहते हैं जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है आपका, वो ये दे रखा है आपका। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बता रखा है, ठीक है। और यहाँ क्या दे रखा है कि जो जिन स्टूडेंट्स और अडल्ट्स ने आपका क्या करा है, ये ट्रेनिंग अटेंड करी है, उनका डाटा यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर डाटा दे रखा है, तो हम डाटा एक बार रीड कर लेते हैं। एज दे रखा है, एज आपका ईयर्स में है, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है आपका, ठीक है। तो इस टेबल को देख के आपको क्या करना है, जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है इनको क्या करना है, बताना, इनके आंसर बताने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ऑफ द अबव डाटा, जो ऊपर डाटा दिया उसका मॉडल क्लास मॉडल क्लास की लोअर लिमिट बतानी है, ठीक है। पहले तो मॉडल क्लास ढूंढेंगे या फिर उसकी लोअर लिमिट बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम टेबल को ध्यान से देखें तो जो टेबल में डाटा दे रखा है ये कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल नहीं है, क्लास इंटरवल कहलाते हैं, सबको पता है, CI कहते हैं इनको हम शॉर्ट में, क्लास इंटरवल 15 से 19 और ये फिर 20 से 24 है आपका। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका एंड किस में हो रहा है, 19 में वाला क्लास इंटरवल, और नेक्स्ट वाला क्लास इंटरवल किससे स्टार्ट हो जा रहा है,
24 से आपका, तो सॉरी 20 से आपका। तो इस टाइप के जो क्लास मतलब जो डाटा होता है इसको कहते हैं हम आपका अनकॉन्टिन्यूस डाटा। ये डाटा कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस डाटा ऐसा होता है जैसे मान लीजिए 10 से है, फिर 20, फिर 20 से कितना होगा 30, मतलब जिससे ये एंड हो रहा है ऊपर वाला उसी से नेक्स्ट वाला क्या होगा स्टार्ट होगा। तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको क्या बनाएंगे, कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। जब भी आप स्टैटिक्स के क्वेश्चन करेंगे तो आप अपने टेबल पर एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि क्लास कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। क्लासेस जो होती है क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। चलिए अब देखते हैं कि इसको कॉन्टिन्यूस कैसे बनाते हैं। तो मैंने इसको पहले से कॉन्टिन्यूस बना रखा है नीचे, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ करना क्या है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ये 15 से 19 था पहला आपका क्लास इंटरवल, फिर 20 से 24 था। तो आप क्या करेंगे, ये जो क्लास इंटरवल है ऐसे तिरछे में देखेंगे, ये 19 से ख़त्म हो रहा है और ये 20 से स्टार्ट हो रहा है। तो 20 और 19 के बीच में गैप कितने का है, 1 का, ठीक है। तो आप ये जो गैप है तिरछे में गैप यहाँ चेक करेंगे, ये 1 का गैप है। फिर अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो आपका इस टेबल को अगर मैं पूरा बनाऊँ तो 25 से 29, इसमें भी गैप कितने का 1, ये गैप हमेशा 1 का रहेगा। तो गैप 1 का आ रहा है, ठीक है। जो भी ये गैप आएगा उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 0.5, ठीक है। अब ये इसको कहते हैं क्लास की लोअर लिमिट और इसको कहते हैं आपका क्लास की अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट है आगे वाली और पीछे वाली क्या है, अपर लिमिट। तो आप लोअर लिमिट में क्या करेंगे, लोअर लिमिट में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ये वैल्यू 0.5 क्या कर देंगे माइनस, और अपर लिमिट में यूएल मतलब अपर लिमिट में क्या कर देंगे, ये वैल्यू ऐड कर देंगे, जो भी ये वैल्यू आएगी। फिर से बता रहा हूँ क्या करना है। जो ये गैप देख रहे हैं 19 से 20 का गैप है, अगर मैं इसको टेबल फॉर्म में दिखाऊँ फिर से, ये 15 से 19 था, फिर किससे स्टार्ट हो रहा है 20 से स्टार्ट हो रहा है 24। तो जो गैप है आपका 20 और 19 के बीच में 1 का गैप है। तो हम गैप लिखेंगे 1, कितने से डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ गया 0.5। क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपर लिमिट में क्या कर देंगे ऐड। तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अगर 15 में से मैं 0.5 माइनस करता हूँ तो ये आएगा 14.5, और अगर मैं 19 में आपका 0.5 ऐड करता हूँ, अपर लिमिट थी इसमें 0.5 ऐड करना है तो कितना बनेगा 19.5। और ये आपको हर क्लास इंटरवल करना है। इसमें से आप 0.5 माइनस करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, इसमें माइनस करेंगे और इसमें क्या करेंगे, इस वाले में ऐड करेंगे, और सो ऑन। ऐसा करते करते आपको जो क्लास इंटरवल है कुछ इस तरीके से बन के मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, फटाफट माइनस करेंगे हम, ठीक है। और ये आपको कुछ ऐसा बन जाएगा। बाकी जो बगल में दे ही रखा आपका नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मतलब फ्रीक्वेंसी है कि 15 से 19 साल के बच्चे कितने हैं आपके, 62 बच्चे थे आपके, या जो भी स्टूडेंट्स या अडल्ट थे, टीचर थे, जो भी थे आपके, वो 62 है। तो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है बगल में, ठीक है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले क्लास इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूस बनाया। अगर क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना करने के बाद क्या कहते हैं आपका, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब जब क्लास कंटिन्यूस हो गई है तो अब हम मॉडल क्लास निकालेंगे। तो मॉडल क्लास निकालना सबसे इजी है, ठीक है। मोड आपका डाटा वो डाटा होता है जो डाटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो मॉडल जो क्लास होते हैं उसको कैसे हम निकालते हैं आपका, उसको निकालना सबसे ईजी है। सबसे हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें से, ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी 132, जो आपकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है आपका 132 ये वाली। तो इसकी जो 7 वाली क्लास होगी ये वाली, ये क्या कहलाएगी मॉडल क्लास। तो ये है मॉडल क्लास, कौन सी 19.5 से 24.5। तो जब हम टेबल को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, कॉन्टिन्यूस बना देंगे, कॉन्टिन्यूस बनाना मैंने बता दिया कैसे करना है। जब हम कॉन्टिन्यूस बना देंगे तो उसके बाद जो मॉडल क्लास आएगी वो ये हो गया आपका। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 132 है। इसके साथ वाला जो क्लास इंटरवल है ये क्या कहलाएगा मॉडल क्लास। अब आपसे मॉडल क्लास नहीं पूछ रहा, वो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, लोअर लिमिट। तो ये लोअर लिमिट होती है और ये कौन सी अपर है, अपर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई आपकी 19.5। ये आपका आंसर होगा 19.5। तो मॉडल क्लास निकाला। अगर मॉडल क्लास पूछता तो हम ये बोलते हैं आंसर ऊपर वाला ये पूरा, और अगर लोअर लिमिट पूछा है तो ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। मॉडल क्लास नहीं पूछ रहा, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट पूछ रहा है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, फाइंड द मीडियन क्लास। मीडियन नहीं पूछा है, मीडियन क्लास पूछा है आपका। जैसा मॉडल क्लास होता है वैसे ही मीडियन क्लास होता है। तो ये निकालने के लिए पूछा है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैंने फिर से एक टेबल बना रखी है पहले से ही, ठीक है। अब देखिए क्लास इंटरवल लिखा है, फ्रीक्वेंसी और CF आपका। क्लास इंटरवल आपका कॉन्टिन्यूस वाले होने चाहिए, तो ये कॉन्टिन्यूस वाले क्लास इंटरवल पहले से मैंने बना ही रखे हैं, तो ये उतार लिए मैंने। फ्रीक्वेंसी है आपका, फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड कर लिया। फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के बाद हम N कहते हैं इसको, या सिग्मा F भी कह सकते हैं। सिग्मा F मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको N भी कहते हैं। तो इन सबको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 365।
यहाँ पर हम बगल में बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में मैंने CF लिख दिया, ठीक है, CF लिख देंगे तब भी चल जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, जो सबसे पहला नंबर फ्रीक्वेंसी में लिख रहा था उसको यहीं उतार देंगे डायरेक्ट, और उसके बाद ये जो 62 है इसको ऐड करेंगे 132 में, ऐड आने के बाद जो भी आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, फिर इसको क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इस नंबर और इस नंबर को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, और सो ऑन, ये चलता रहेगा। और ऐसा करते करते आपका फाइनली आपका ये टेबल बन जाएगी। तो ये लास्ट वाला नंबर है, और ये जो n है आपका, n क्या था, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को हमने ऐड किया था, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच करनी चाहिए। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच नहीं कर रही है तो आपने कहीं पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते टाइम कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो n की वैल्यू होती है जो कि 365 है इस क्वेश्चन में, उसका हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। क्या करेंगे, आधा। तो n को हमने 2 से डिवाइड मारा, 365 को 2 से डिवाइड मारेंगे तो 182.5 आ रहा है, ठीक है। n/2 निकाला, n/2 को क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को मैं सर्च करूंगा, ढूंढूंगा, कहाँ ढूंढूंगा, CF में। तो CF में मैंने ढूंढा, सबसे पहले वैल्यू क्या है, 62 है, फिर 194 है, 290 है, इस तरीके से आपने वैल्यू देखी। तो मेरे को क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए या इससे जस्ट बड़ी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 62 इससे छोटा है तो इसको क्रॉस कर दिया, ये नहीं है आपकी वैल्यू। 194 इससे बड़ा है, तो हाँ आपको क्या चाहिए, 182 चाहिए या इससे जस्ट बड़ी वैल्यू चाहिए। तो इससे जो पहली बड़ी वैल्यू आ रही है वो ये वाली आ रही है, कौन सी आ रही है, 194 वाली, ठीक है। कहाँ ढूंढेंगे इस वैल्यू को, CF में। ये वैल्यू CF में तो आपने कहा है ही नहीं, तो हमने कहा कि 62 तो है ही नहीं, हमको नेक्स्ट बड़ा नंबर चाहिए। तो 182 से बड़ा नंबर कौन है, अब जो सबसे पहला बड़ा नंबर आ रहा है वो 190, सारे नंबर बड़े हैं आपका, 182 से ये भी बड़ा है, 182 से ये भी 182.5 से ये भी। तो जो सबसे पहला बड़ा नंबर आ रहा है वो कौन सा, ये वाला है। इसके कॉरस्पॉन्ड में जो क्लास है आपका, इसके कॉरस्पॉन्डेंस में क्लास इंटरवल है ये वाला, यही आपका मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास कितना है, 19.5 से 24.5 हो गया आपका, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मॉडल क्लास भी सेम ही था, ठीक है। तो मॉडल क्लास और मीडियन क्लास इस क्वेश्चन में क्या आ रहे हैं, सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बी पार्ट है, आपका सेकंड पार्ट का जो बी पार्ट है उसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ एज लेस देन 50 ईयर्स हु अंडरगो वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। आपको क्या बताना, 50 साल से कम लोग, जिनकी उम्र 50 साल से कम है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग करने गए। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये 50 साल से कम है, ठीक है, क्योंकि ये 14.5 से 19.5 के बीच में, तो ये नंबर 50 से कम है, ये भी 50 से कम है, ये भी 50 से कम है, ये यहाँ तक आपका सब क्या है, 50 से क्या है, कम है आपका। तो ये कितने लोग हैं, 62, ठीक है। तो अगर मैं बी पार्ट करूँ तो मैं क्या करूँगा, ऐसे लोग ढूंढूंगा जो आपके 50 साल से कम है। तो यहाँ पर आपका 62 लोग तो यहीं हो गए, 62 हो गया, प्लस ये भी लूँगा, ये भी क्या है, 19 से 24 के बीच में, तो ये भी आपका 50 साल से कम है, प्लस 96, ये भी आपका क्या है, जो ये लोग दिखा रखे हैं इस क्लास इंटरवल में जितने भी लोग हैं आपका, ये 50 साल से कम है। तो ऐसे लोग जो 50 साल से कम है उन सबको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में देखूंगा ये जो लोग 50 से कम है, इतने 29 से 34 वाले एज वाले कितने हैं, 37 लोग। तो ये 50 साल से कम है, तो इन लोगों को भी क्या करूँगा, मैं गिनूंगा, ठीक है। और ऐसा करते करते क्या करूँगा मैं, 13 हो गया, 11 हो गया और 10, तो 13, 11 प्लस 10, इन सबको ऐड करके आएगा 361, ठीक है। आप ऐड कर लीजिएगा, इन सबको ऐड करके कितना आएगा, 361। तो 361 लोग है आपका जो क्या करते हैं, आपका 50 साल से कम है और ट्रेनिंग पे गए आपका, ठीक है। करना क्या था, यहाँ तक लोग क्या है, 50 साल से कम है, तो ये लोग भी, ठीक है, ये वाले पर्सन भी 50 साल से कम है। तो कितने लोग ऐसे जो 14 से 19 के बीच में, 62, तो आप 62 यहाँ पर्सन यहाँ से लेंगे, 132 पर्सन यहाँ पर है, 96 पर्सन, 37, 13, 11 और 10, इन सारे पर्सनस का क्या कर देंगे हम, आपका ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये तो इजीली हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, गिव द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड और मीडियन। मीन, मोड और मीडियन के बीच में आपको क्या देना है, एम्पेरिकल रिलेशनशिप देना है। अब ये आया कहाँ से है, तो मैं इसको बुक से ही दिखाता हूँ आपको। तो मैं आपकी बुक ओपन कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। तो ये देखिए आपके एनसीईआरटी खोल ली मैंने, ये एनसीईआरटी का पेज नंबर है 197, ठीक है। ये नया एडिशन है, ठीक है, जिसमें सिलेबस कट गया है, तो उस हिसाब से ये 197 पेज पे है, आप लोग देख लीजिएगा आपका, ठीक है। तो जब हम आपका कौन सा टॉपिक कर लेते हैं, यहाँ पर हमने मीडियन कर लिया है, मीडियन के एग्जाम्पल चल रहे हैं और मेरे हिसाब से मीडियन की एक्सरसाइज चालू होने वाली होगी। हाँ, ये एक्सरसाइज है 13.3 मीडियन वाली एक्सरसाइज है। तो वहाँ पर आपका एक रिमार्क में लिखा हुआ है,
ठीक है, क्योंकि हम इस पर बहुत ध्यान देते नहीं है, क्योंकि इसका क्वेश्चन है ही नहीं बुक में आपका, सिर्फ ये रिमार्क के तौर पे दे रखा है, पर इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला दे रखा है, दिस देयर इज अ एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब जो आपके मीन मोड मोडर्न होते हैं उनको सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं आपका, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। क्या रिलेशनशिप है आपका, 3 मीडियन जो रिलेशनशिप पूछ रहा है आपसे हो, तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो गया, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। मैं बुक से क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि बुक में हम कई बार ध्यान नहीं देते आपका, ठीक है। इसके ऊपर एक एक नंबर के इजीली क्वेश्चन आते थे, जैसे यही आ गया सीधे कि फॉर्मूला पूछ दिया। कई बार आपको मीडियन और मोड की वैल्यू दे देगा, बताओ, वो पूछेगा कि मीन निकालो एक नंबर के क्वेश्चन में। बुक में ये क्वेश्चन कराते ही नहीं है, क्योंकि बुक में क्वेश्चन ही नहीं है आपका, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पर है फॉर्मूला, ताकि आपको याद रहे कि हाँ भाई फॉर्मूला था यहाँ पर ऐसा, और ये कई बार यूज़ होता है, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूँ कहाँ गया, ठीक है। ये आपका 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, पेज नंबर 197 है नई बुक में, पुरानी बुक में देख लीजिएगा। और मीडियन वाले टॉपिक के बाद है, जब मीडियन के एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पर रिमार्क में लिख रखा है, ये आपका हाईलाइटेड में लिखा रहता है आपका, ठीक है। 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। तो ये बुक में फार्मूला यूज़ होता ही नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बुक में जिसमें ये फार्मूला यूज़ हो रहा हो, बट एग्जाम में आता है कई बार डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया जाता है। कई बार आपका क्या होता है कि वैल्यूज़ दे देगा, जैसे मीडियन और मीन दे देगा तो मोड निकालना पड़ेगा, मोड और मीन दे देगा तो मीडियन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका।